हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया पोर्शन से, एक नया कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इंट्रो कर लेते हैं। सो वी आर फ्रॉम फिजिक्स में एकेडमी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सपोर्ट आवर कम्युनिटी एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आज से ही स्टार्ट हो रहा है। आपको जो नोटिस दिया गया था उसके मुताबिक आज से ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो आप 11-12 में सीखे हैं उससे ही हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस तक आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम की लिस्ट। अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हर एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें तो हर एक एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स से 15 to 20 मार्क्स हर साल आता है, ठीक है। तो इससे ही आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़े तो आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी से ये 15 to 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे। तो ये रहा हमारा फिजिक्स एकेडमी की तरफ से हमारा शेड्यूल, जहाँ पर आपका जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे जुलाई महीना कंप्लीट हो चुका है और हमारे शेड्यूल के मुताबिक देखिए मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का फिजिक्स का क्लास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अभी अगस्त महीना स्टार्ट हो चुका है तो हम आपके लिए ले आए एक नया कोर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, जिसमें है बेसिक्स ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें हम सारे बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे जो हमने 11-12 में पढ़े हुए हैं। हमें वो थोड़ा सा ध्यान लाएंगे, उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। उसमें क्या क्या होगा, ओहम्स लॉ, पावर कंजर्वेशन एप्लीकेशन, रजिस्टर, वोल्टेज डिवीजन रूल, कैपेसिटर, ये सभी अपने आप सभी को पता है ये क्या होता है। फिर भी हम इसको एक थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सब लॉ, इसमें KCL, KVL, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आता है या फिर 1-2 क्वेश्चन तो आता ही है हर एग्जाम में, तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर है सर्किट्स, इसमें है RC सर्किट, RL सर्किट, सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। तो ये तो आपने 11-12 में करे हैं, आपको पता ही है क्या है। फिर जो पोर्शन है वो है डायोड, इसमें हम जेनर डायोड पढ़ेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बायस पढ़ेंगे। फिर लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा वो है ट्रांजिस्टर एंड ओपैम्प, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ओपैम्प से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर ही मिल जाएगा। अगर आप ओपैम्प कर ले अच्छे से तो आपको 1-2 क्वेश्चन हर साल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम सर्किट ड्रॉ, HPF, LPF, फिल्टर, ऑसिलेटर्स, ये सब धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। तो आज के सिलेबस के अनुযায়ী हम आज स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टर। सो नाउ वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास। बट वन थिंग, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ लिंक पर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप हमारे ग्रुप पर क्वेश्चन पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स, PYQ की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। सो ज्वाइन आवर ग्रुप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। So now we quickly start our new course with a new chapter। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, इसमें हम आपको जो आपका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर देंगे
और जो जो लॉ हमें पता है, ओहम्स लॉ या फिर केसीएल केवीएल, जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है 11-12 में, उस बेसिक नॉलेज को हम आपको रिकैप कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में आपको सबसे पहले करंट, जब इलेक्ट्रिसिटी आप जब पढ़े हैं तो तब आपको सबसे पहले पढ़वाया गया है ओहम्स लॉ। ठीक है, ये नाम से तो आप बाकी भी है कि ओहम्स लॉ क्या है। ठीक है, तो फिर भी हम आपको लिख देते हैं कि ओहम्स लॉ क्या होता है। द फ्लो ऑफ द current in a wire is proportional to the voltage difference between the two end of the wire। ठीक है, तो बेसिकली ओहम्स लॉ क्या होता है कि मान लीजिए एक आप वायर ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका वायर। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, कि मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये इन दोनों एंड पॉइंट का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसके साथ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसके मैथमेटिकल फॉर्म क्या था, इसका मैथमेटिकल फॉर्म था V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जिसमें आप प्रोपोर्शनल को निकालने के लिए क्या करते थे, V इक्वल टू I R, जहां पर R आपका क्या होता था, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, और V आपका क्या होता था, करंट, सॉरी V करंट नहीं, V तो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू एंड, सॉरी V होता है आपका वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और I क्या है आपका, I है करंट इन A। ठीक है, तो एक अब ऑयल ले लीजिए, उसके बीच में जो करंट फ्लो होगा वो इन दोनों एंड पॉइंट का वोल्टेज के डिफरेंस का प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये रहा हमारा ओहम्स लॉ, जो है बिल्कुल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस, क्या होता है, इट्स द property of resistor which opposes to flow of current। ठीक है, ये क्या हुआ, रेजिस्टर का प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, एंड ये क्या करता है, ये करंट के फ्लो में बाधा डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं। तो ओहम्स लॉ, तो ये हमारा बेसिक फॉर्म है, लेकिन ईएमटी रूल्स में ओहम्स लॉ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ओहम्स लॉ इन ईएमटी रूल्स। ठीक है, अब बेसिक ओहम्स रूल में क्या था, V इक्वल टू आई आर, लेकिन ईएमटी रूल्स में क्या हो जाएगा, ईएमटी रूल्स में होगा आपका J प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, तो अलग कलर से लिख लेते हैं। तो J प्रोपोर्शनल टू E, जहां पर आपका J क्या है, करंट डेंसिटी, ओके, और E क्या है आपका, E है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें प्रोपोर्शनल साइन निकालने के लिए क्या करते थे हम, इसमें एक कांस्टेंट लाते थे जो है आपका सिग्मा, तो J इक्वल टू सिग्मा E।
ठीक है। और इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म भी था, जब आप EMT पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से मालूम हो जाएगा कि हम J एंड E किस बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम आपको सिर्फ बेसिक ही बताएंगे। तो इसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगा, I प्रोपोर्शनल टू G। ठीक है, इसमें हम प्रोपोर्शनल साइन निकालने के लिए करते थे I इक्वल टू G B, जहाँ पर G हमारा होता था कॉन्डक्टेंस। ठीक है, आप सिर्फ ये चीज ध्यान में रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते हैं कि EMT रूल्स में हमारा ओहम्स लॉ किस फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ओहम्स लॉ का डेफिनेशन एंड उसके बारे में कुछ बातें। अब आगे बढ़ते हैं। हमें तो ये सब बच्चों वाला चीज लग रहा है, हम तो ये सब जानते हैं, फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सर्किट का क्वेश्चन आप 11-12 में करे ही है, आपको क्वेश्चन में बहुत ही बार आया है। तो चलिए एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड। अब करते हैं थोड़ा सा जैम वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो बच्चे वाले क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए, क्वेश्चन में दिया गया है आपको एक सर्किट दिया गया है, इसमें लगा है एक 20 वोल्ट का बैटरी और यहाँ पर एक रजिस्टर। ठीक है, जो है आपका 13 ओहम। 13 ओहम। यहाँ पर एक और रजिस्टर जो है ECG जैसा, तो ये है आपका 2 ओहम एंड और एक रजिस्टर जो है 5 ओहम। ठीक है, अब देखिए ये छोटा वाला साइन मतलब ये माइनस बैटरी का एंड ये है प्लस साइन। अब आपको पूछा गया है कि फाइंड करंट एंड पावर ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, फाइंड करंट एंड पावर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो चलिए निकाल लेते हैं कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए आपको पता ही है 11-12 में आप क्या करते थे, करंट निकालने के लिए पहले इसका डायरेक्शन ड्रॉ करते थे कि हम इसको क्लॉकवाइज लेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्लॉकवाइज ही ले लेते हैं। इसका मतलब हमारा करंट इस तरफ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट मान लीजिए आपका है I। अब देखिए यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है इस साइड से इस तरफ, तो यहाँ पर आपको पहले क्या मिल रहा है, माइनस। अब ये साइड क्या हो जाएगा, प्लस, रजिस्टर का ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, क्योंकि करंट इस साइड पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये करंट का फ्लो है। तो चलिए अब हम क्या करते थे, हम VI कर सॉरी RI। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता, वोल्टेज लॉ। क्या यूज करेंगे, KVL। ठीक है, तो अगर आप KVL लॉ फॉलो करें तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आपको पहले जो सिंबल मिल रहा है माइनस या फिर प्लस वही आप लेंगे। अब देखिए अगर आप क्लॉकवाइज मूव करें तो आपको इस बैटरी में कौन सा वाला साइड मिल रहा है, ये माइनस वाला साइड, ये तो माइनस है आपका, तो आप लेंगे -20। ठीक है, फिर अब देखिए ये प्लस से, बैटरी का प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, प्लस ही होगा। तो +13 इंटू I जो है हमारा करंट, क्योंकि ये क्या है, ये V है और ये क्या है, ये है आपका R इंटू I, वो भी V है। तो चलिए प्लस, अब देखिए ये वाला हिस्सा भी प्लस आएगा, तो +2 इंटू I प्लस 5I इक्वल टू 0। यही था हमारा KVL का इक्वेशन। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 39 प्लस 2I प्लस 5I मतलब 20I, 20I माइनस 20 इक्वल टू 0। और I आपको क्या मिलेगा, I आपको मिल जाएगा 20/20 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो देखिए ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये
1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब सर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते तो तब साइन क्या होता, तब क्या आंसर कुछ और आता। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले लें तो तब हमें क्या मिलेगा। तो वेट, फिर से हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। वेट ए सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा बैटरी, यहाँ पर ईसीजी सॉरी रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर एंड यहाँ पर। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आपका आ गया बैटरी, यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर एक और रजिस्टर, यहाँ पर और, ठीक है। ये बैटरी कितना का वोल्ट, 20 वोल्ट। ये है 13 ओहम, ये है 2 ओहम एंड ये है 5 ओहम, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके मन में कि अगर सर हम इसको उल्टा ले ले तो क्या होगा। तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं आई। लेकिन इसमें क्या होगा, बैटरी का तो साइन वही का वही रहेगा, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये प्लस से जुड़ा है तो ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस एंड ये माइनस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन। अब स्टार्ट हम कहाँ से करें, तो चलिए स्टार्ट हम इस पॉइंट से करें, ये प्लस वाले से। यहाँ से यहाँ तक आए गए, यहाँ से यहाँ तक, फिर इस साइड, फिर इस साइड हम पूरा चक्कर लगा के आ जाएंगे। तो चलिए अब हम अगर ए पॉइंट से स्टार्ट करें तो आपको पहले कौन सा साइन मिल रहा है, ये प्लस वाला साइन। तो अब क्या हो जाएगा 20। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या मिल रहा है, -5, तो -5i, फिर ठीक है। अब आगे बढ़े तो आपको क्या मिला, -2i, फिर -39 इक्वल टू, तो अब आपको क्या मिल रहा है 20 -20i इक्वल टू 0। अगर आप कैलकुलेशन करें तो i इक्वल टू 20/20 इक्वल टू 1, ये 20-20 मैच हो गया। तो देखिए इसमें भी 1 एम्पियर और इसमें भी 1 एम्पियर। तो अगर आप क्लॉकवाइज जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाए तो दोनों में ही आंसर आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कैसे आप करंट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन में चले जाते हैं, पावर ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है। तो पहले तो जान ले पावर हम कैसे निकालते थे। पावर, उसका फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू VI, या फिर क्या था V²/R, या फिर I²R। ये तीनों फॉर्मूला थे पावर निकालने का। तो चलिए अब निकाल लेते हैं। अब देखिए आपको कहा क्या गया है, पावर ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मतलब ये 20V के लिए पावर कितना, ये 13 के लिए, ये 2 के लिए, ये 5 के लिए हमारा पावर क्या क्या लग रहा है वो निकालना होगा, ठीक है। अब तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले क्या है 13 के लिए निकाल लें, पावर ऑफ 13। तो अब देखिए ये 13 क्या है, रजिस्टर है मतलब R है, और हमें I पता है। तो कौन सा वाला रूल फॉलो करेंगे, ये वाला। तो I मतलब 1² और R मतलब 13। तो यहाँ सब क्या मिला 13 वाट। नेक्स्ट क्या है 2 के लिए, तो P ऑफ 2 क्या हो जाएगा 1² 2, तो क्या मिला 2 वाट। फिर थर्ड रजिस्टर कौन सा है 5, तो P5 इक्वल टू क्या होगा 1² × 5 इक्वल टू आपको क्या मिला 5 वाट। अब नेक्स्ट हमारा जो वोल्टेज था, वोल्टेज सोर्स था जो था P20। अब ये 20 क्या है, ये V है। तो V के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि हमारा तो ये बैटरी का रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, हमें करंट पता है और वोल्टेज पता है। तो चलिए VI कर लेते हैं। तो 20 × 1 तो आपको मिलेगा 20 वाट, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि हर एक कंपोनेंट का पावर क्या है, ठीक है। अब एक चीज मजेदार है इसमें, देखिए पावर ऑफ ऑल कंपोनेंट, ये कैसे, जो हम मोमेंटम कंजर्व करते थे, हमें मोमेंटम कंजर्वेशन याद है कि क्या होता था m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होता था मैकेनिक्स में। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये पावर कंजर्वेशन रूल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर
कॉन्जर्वेशन। ठीक है, तो पावर कॉन्जर्वेशन क्या है? अब देखिए हमारा सोर्स क्या है, ये -20 वोल्ट, ये आपको पावर दे रहा है और कॉन्ज्यूम क्या कर रहा है, ये रेजिस्टर, ये तीनों रेजिस्टर पावर ले रहे हैं, या फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी आप ये बैटरी दे रहा है उनको, ये उनको खर्च कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये -20 वाट है, ये क्या कर रहे हैं, ये दे रहा है, तो ये -20, और ये क्या कर रहे हैं, अगर आप इन तीनों का पावर ऐड कर ले तो 13 + 5 + 2 = 20। ठीक है, तो अगर आप समेशन करें, समेशन ऑफ पावर, तो आपको क्या मिलेगा, ये बैटरी -20 वाट दे रहा है, -20, और रजिस्टर क्या कर रहे हैं, +20 ले रहा है, तो +20 = आपको क्या मिला, 0, मतलब कॉन्जर्व्ड। ठीक है, मतलब बैटरी जितना पावर दे रहा है, रजिस्टर उतना पावर ले रहा है। ठीक है, तो ये जो पावर कंजर्वेशन का जो फॉर्मूला है के बारे में आप थोड़ा सा जान लें। ठीक है, तो आपको सर्किट ड्रॉ करना आ गया, करंट कैसे निकाल सकते हैं वो भी आ गया, और पावर ऑफ एवरी एलिमेंट वो भी आपको आ गया। ठीक है, तो चलिए कुछ थ्योरी का पोर्शन हम कर लेते हैं, जो है आपका एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट किनको कहते हैं, तो द component which deliver power to the circuit that's called active एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपोनेंट सर्किट को पावर दे रहा है उसको हम कहते हैं एक्टिव एलिमेंट। जैसा एक एग्जांपल क्या है इसका, बैटरी, क्योंकि सर्किट में जो बैटरी ड्रॉ करते हैं उससे ही तो पावर मिलता है सर्किट को, तो बैटरी हो गया आपका एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब एक्टिव एलिमेंट में पावर क्या होता है, पावर आपका होता है नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एक्टिव एलिमेंट के लिए हमेशा आपका पावर रहेगा नेगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जो है पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट तो हमने सीख लिया, अब पैसिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट। तो चलिए इसका भी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। अब हमारे साथ साथ ही इसका जो है डेफिनेशन लिखते जाइए, तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका नोट हम तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, पैसिव एलिमेंट क्या है, दैट्स component which absorb power called पैसिव एलिमेंट। ओके, तो क्या हुआ, ये बिल्कुल एक्टिव एलिमेंट का उल्टा हो गया, कि एक्टिव एलिमेंट में क्या था, जो पावर देता है सर्किट को, और पैसिव एलिमेंट में जो पावर लेता है सर्किट में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपका रेजिस्टर, सिंपल सा रेजिस्टर। अब इसमें पावर क्या होता है, इसमें पावर होता है हमेशा के लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो यही चीज हमने पिछले जो सर्किट ड्रॉ किए थे उसमें किए थे, कि हमारा पावर के लिए क्या आ रहा था, -20 वाट, और रजिस्टर के लिए +20 वाट। तो यही था कि पावर पैसिव एलिमेंट के लिए पॉजिटिव रहेगा एंड एक्टिव एलिमेंट के लिए नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज है वो है, हमने आपको जो बताया था कि पावर कंजर्वेशन। ठीक है, पावर कंजर्वेशन जो आपको कहा था कि क्या होता है, वो पावर ऑफ एक्टिव एलिमेंट इक्वल टू पावर ऑफ पैसिव एलिमेंट।
तो ये जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं इट्स कॉल्ड टेलिगेंस थ्योरम। टेलिगेंस थ्योरम, ठीक है। ये कई कई बच्चों के लिए नया टर्म है। तो इस जो कॉन्जर्वेशन का फॉर्म है इसको हम कहते हैं टेलिगेंस थ्योरम। और इससे जुड़ा कुछ और नोटेबल चीज लिख लीजिए जिससे आपको सर्किट में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके लिए आसानी होगा, ठीक है। तो वो है व्हेन करेंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, then power will be negative, ठीक है। और if its flow from positive to negative, then power will be पॉजिटिव। ओके, तो इसमें क्या हुआ, देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव किस में जा रहा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए ये जो हमारा सर्किट था यहाँ पर देखिए बैटरी का ये नेगेटिव पोर्शन था और ये पॉजिटिव पोजीशन था, तो इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका पावर क्या लिए थे, इसका पावर हमने लिए थे -20 नेगेटिव। और रजिस्टर में देखिए क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा था, इसीलिए हम इसका पावर क्या लिए, पॉजिटिव लिए, ठीक है। तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो पावर हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब आपका पावर आएगा नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तब आपका पावर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख। चलिए अब और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सर्किट से जुड़े हुए। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है और एक सर्किट, तो चलिए उसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो सर्किट आपको दिया गया है कुछ ऐसा। अब इसमें बैटरी और रजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये बैटरी, ये आपका रजिस्टर, यहाँ पर फिर से एक बैटरी, यहाँ पर और एक रजिस्टर। तो चलिए अब ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है एक बड़ा सा बैटरी जो है 60 वोल्ट का, यहाँ पर एक छोटा सा रजिस्टर जो है आपका 4 ओहम का, यहाँ पर एक मीडियम बैटरी जो है आपका 20 वोल्ट का, और यहाँ पर और एक रजिस्टर जो है 16 ओहम का, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अप्लाई KVL एंड फाइंड पावर, सॉरी फाइंड नहीं, वेट अ सेकेंड, तो दिया गया है अप्लाई KVL एंड प्रूव पावर कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। तो आपको KVL अप्लाई करना होगा और पावर कंजर्व है या नहीं ये प्रूव करना होगा। तो चलिए पहला हमारा काम क्या है, हम इसका फ्लो का डायरेक्शन चूज कर लेंगे। तो चलिए इसको भी हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं और करंट ले लेते हैं I। अब देखिए बैटरी का ये वाला साइड क्या है, माइनस है, ठीक है, ये वाला साइड प्लस है। अब ये रजिस्टर प्लस के साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए ये वाला बैटरी का साइन क्या है, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। अब ये कैसा साइन हो जाएगा, हम क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं, मतलब करंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसीलिए ये भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा और ये आएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए अब KVL यूज कर लेते हैं, KVL। अब देखिए हमने क्या पढ़े थे इससे पहले कि -2 पॉजिटिव, तो माइनस, +2 माइनस, तो ये
पॉजिटिव होगा पावर के लिए, लेकिन जो हमारा रजिस्टर के लिए होगा, जो साइन हमारे पास पहले आएगा वही साइन हम ले लेंगे। तो 60 वोल्ट के लिए पहला कौन सा वाला साइन, नेगेटिव, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये रहा हमारा ए पॉइंट एंड ये रहा बी पॉइंट, तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो -60। फिर रजिस्टर में क्या कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन, +4 और करंट है I। फिर ये बैटरी का पॉजिटिव साइन, तो क्या लेंगे +20, और ये बैटरी का रजिस्टर का पॉजिटिव साइन, तो +16 I = 0। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, 16 + 4 20I, और यहाँ पर 60 - 20 तो 40, ठीक है। तो I आपका क्या आया, I आ गया आपका 2 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए करंट जो था KVL यूज करके आपको पता चल गया कि आपका करंट जो फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब पावर कंजर्वेशन लॉ प्रूव कर लेते हैं। तो पावर फॉर 60 वोल्ट, इसमें क्या होगा, VI यूज करेंगे, तो 60 × 2 VI का फॉर्मूला, तो 120 वाट। फिर पावर ऑफ 4 ओम का रजिस्टर, तो इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे, ये तो था आपका VI का फॉर्मूला। अब इसमें आप क्या करेंगे, I²R, तो 2² × 4 क्या आएगा, 4 × 4 16 वाट। ये कौन सा फॉर्मूला था, I²R वाला। फिर P × 20 यूज करेंगे। अब P × 20 करने से आपको क्या होगा, कौन सा, VI का, तो 20 × 2 40 वाट। ये कौन सा फॉर्मूला, VI का फॉर्मूला। देन नेक्स्ट P16 ओम के लिए, तो 2² × 16, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4 × 16 मतलब 64 वाट। ये कौन सा फॉर्मूला, I²R, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पता था, अगर हम -2 प्लस जाए तो हमें पावर माइनस में आएगा, अगर +2 आए तो हमारा पावर पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए 60 में क्या हो रहा था, -2 पॉजिटिव -टू पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव। अब रजिस्टर में देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। अब ये देखिए 20 जो वोल्ट है बैटरी, ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव है। नेगेटिव टू पॉजिटिव होता तो तब हम नेगेटिव लेते, लेकिन ये तो बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे। अब रजिस्टर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये भी हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो समेशन ऑफ पावर मतलब टोटल पावर किसके लिए, पावर 16 प्लस पावर 4 प्लस पावर 20 प्लस पावर 16। तो P16 क्या था, नेगेटिव -120, P4 के लिए +16, P20 के लिए +14, 16 के लिए +64। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, -120, ये क्या देगा, 64 + 16 आपको दे देगा 18, और 18 और 14 प्लस 120 वाट, जो आ रहा है आपका 2 वाट। तो देखिए ये क्या फॉर्मूला प्रूव कर रहा है, ये पावर कंजर्वेशन को प्रूव कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन में था अप्लाई KVL, जो हमने यहाँ पर कर दिए, और प्रूव पावर कंजर्वेशन, जो यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया 0 वाट से, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ गया कैसे KVL यूज कर सकते हैं और पावर कंजर्वेशन को दिखा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सोर्स, ठीक है। तो सोर्स किस किस टाइप का होता है, तो चलिए जान लेते हैं। टॉपिक है हमारा सोर्स। इसमें पहले हम जानने वाले हैं आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में। क्या है आइडियल
इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो अब हर कोई इंडिपेंडेंट हो रहा है तो हमारा सोर्स भी इंडिपेंडेंट हो गया। तो चलिए आइडियल इंडिपेंडेंट क्या है? अप्लाइंग एनी लोड या फिर रजिस्टर टू आइडियल डिपेंडेंट सोर्स, voltage remain same but current will be change। ठीक है, तो आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स आखिर में है क्या? आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स एक ऐसा सोर्स है जिसमें आप जितना भी लोड या फिर जितना भी रेजिस्टर डाल दे उसका वोल्टेज हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या होगा? उसका करंट चेंज होगा। देखिए अब V इक्वल टू आई आर है ओहम्स लॉ में। अगर आप R को इंक्रीज कर दें, ठीक है, R को अगर इंक्रीज कर दें तो क्या हो सकता है? क्या रिलेशन है? R इक्वल टू V बाई आई। तो V R को इंक्रीज करने से V इंक्रीज हो सकता है या फिर I डिक्रीज हो सकता है। ये दोनों चीज हो सकता है कि R अगर इंक्रीज हो जाए तो V इंक्रीज हो सकता है और I आपका डिक्रीज हो सकता है। तो हमारे जो आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स है इसमें क्या होगा? इसमें तो V का कोई इंक्रीज नहीं होगा, ये रह जाएगा आपका कांस्टेंट, लेकिन करंट का चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसे सोर्स को हम कहते हैं आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स जो हम कह ही दिए तो एक क्वेश्चन भी कर लें वोल्टेज के बारे में। तो चलिए हाथों हाथ एक वोल्टेज का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो आपका सर्किट में नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका छोटा सा सर्किट। इसमें अब हमें ड्रॉ करना होगा गैप। तो ये गैप, यहाँ पर और एक गैप और एक गैप, यहाँ पर एक गैप, यहाँ पर तीनों गैप। छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा है। वेट अ सेकेंड। तो ये रहा क्वेश्चन मार्क, ये रहा आपका बैटरी जो है आपका 20 वोल्ट का, ये रहा छोटा सा एक रजिस्टर जो है 2 ओहम का, ये उससे भी छोटा एक रजिस्टर जो है 1 ओहम का, ये एक छोटा सा बैटरी जो है 3 वोल्ट का, यहाँ पर और एक रजिस्टर ये है 4 ओहम का, ये है आपका एक बैटरी जो है 1 वोल्ट का। ठीक है, और यहाँ पर और एक रजिस्टर है आपका 3 ओहम का। ठीक है, तो ये रहा आपका सर्किट। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड X वोल्ट इफ current इज 1। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर रहे थे? हमें हर एक एलिमेंट दिया गया था सर्किट में कि क्या रजिस्टर लग रहा है, क्या वोल्टेज लग रहा है, वो सारा चीज हमें दिया गया था। लेकिन अब हमें क्या दिया गया है? अब हमें करंट दिया गया है, लेकिन हमें फाइंड करना है ये जो X वोल्ट है ये वाला, इसका वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड करना हो। तो हम यहाँ पर भी KVL यूज करेंगे। तो चलिए पहले KVL में क्या करते थे? हम डायरेक्शन चूज करते थे। तो चलिए ये वाला डायरेक्शन ले लेते हैं और करंट है हमारा 1 एम्पियर का। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा? ये क्या आएगा? माइनस, ये आएगा आपका प्लस, ये आएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, बैटरी का देखिए प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, यहाँ पर रजिस्टर ये प्लस, ये माइनस। अब देखिए बैटरी में तो ड्राइंग में ऐसा नहीं था, ये दोनों इक्वल दे रहा था। ठीक है, छोड़िए जो है हम इससे ही कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये माइनस है, ये प्लस है। ये मान लीजिए कि हमने बैटरी को कुछ इस साइड चूज कीजिए कि हमारा पहला माइनस आ रहा है बाद में प्लस आ रहा है, तो बाद में हम देख लेंगे कि हमने सही चूज किया है या नहीं। तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो अब चलिए हमने डायरेक्शन तो लिख लिए, जो हमारा सर्किट था उसमें थोड़ा सा
खिचड़ी पका दिए। तो चलिए अब इसमें हम जो इक्वेशन आ रहा है उसको लिख दें। तो क्या आ रहा है, -20 फिर +2i मतलब 2 × 1 फिर +1 × 1 फिर +3 फिर +4 × 1 -x +3 × 1 = 0। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, -20 +2 +1 +3 +4 -x +3 = 0। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन कर लें तो यहाँ पर 18 फिर सॉरी -18 फिर -17 फिर -14 या फिर छोड़िए प्लस को आगे कैलकुलेशन कर लेते तो 2 + 1 3 3 3 6 10 13, ठीक है, +13 = x। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आपका आ रहा है x = -7 वोल्ट, ठीक है। तो x का वैल्यू तो हमें आ गया, लेकिन ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? अगर आप बैटरी चेक कीजिए तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, बैटरी आपका 1.5 वोल्ट लिखा होता है, ये लिखा होता है। कभी देखे हैं -1.5 वोल्ट लिखा है बैटरी में? नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारा -7 वोल्ट क्यों आ रहा है? यहाँ पर हमारा -7 वोल्ट इसीलिए आ रहा है कि बैटरी तो है हमारा 7 वोल्ट, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारा आंसर 7 वोल्ट है। लेकिन हमने यहाँ पर जो डायरेक्शन चूज किया है कि ईस्ट साइड है हमारा माइनस एंड ईस्ट साइड है हमारा प्लस, ये हमने रॉन्ग चूज किया है, ये रॉन्ग है। तो असली में क्या होना चाहिए था, ये वाला साइड आपका प्लस होने वाला था, ये साइड आपका माइनस होना वाला था, ठीक है। तो ये रहा आपका राइट डायरेक्शन, इसीलिए हमारा आंसर में -7 वोल्ट आया। तो आंसर है x = 7 वोल्ट, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इससे आप एक बैटरी का एक सर्किट में उसका वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन क्या होगा वो भी आप KVL से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको आ गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप घर पे, तो आपका इसमें थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर नेगेटिव मीन्स the direction of the battery is wrong guessed, ठीक है। तो हमने बैटरी का जो डायरेक्शन है वो रॉन्ग गेस किए थे, इसीलिए हमारा जो आंसर आया था वो नेगेटिव में आ रहे थे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सोर्स की तरफ, ठीक है। तो हमने अभी पढ़े हैं क्या, आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स। तो नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है वो क्या है, वो है आइडियल करंट सोर्स, ठीक है, आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स है क्या, इसमें करंट जो है वो आपका रिमेन सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो रहेगा वो चेंज होगा, ठीक है। तो करंट क्या होगा आपका, नोन होगा एंड रिमेन सेम, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अब क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज है वो हो जाएगा आपका अननोन, क्योंकि ये चेंज होगा, ठीक है, ये चेंज हो, तब हम उस सोर्स को कहेंगे आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। तो इसमें जो आपका करंट रहेगा वो क्वेश्चन सब, ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक सर्किट है, तो ये रहा आपका आइडियल करंट सोर्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, ये रहा आपका सर्किट, ठीक है। इसमें और बीच में एक हिस्सा आएगा, 10 सेकेंड ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया बीच में हमारा वायर। अब इसमें हमें थोड़ा सा इरेज करना होगा, तो ये रहा आपका एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट एंड ये रहा तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट में क्या क्या दिया गया है,
वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर आपको एक बैटरी दिया गया है जो राउंड शेप का है, 10 वोल्ट का, और नेगेटिव पॉजिटिव आपको बता दिया गया है कि ये वाला हिस्सा नेगेटिव एंड ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है। बीच में एक रेजिस्टर है जो है आपका 2 ओम का, और यहाँ पर एक करंट सोर्स दिया गया है जो है आपका 8 एम्पियर का। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड पावर फॉर ऑल। ठीक है, अब हमें पावर को फाइंड करना होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये जो आपको दिया गया है एक राउंड शेप का, और इसमें एक डायरेक्शन शो कर रहा है और दिया गया है 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, इस लाइन में या फिर इस वायर में हमेशा 8 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, मतलब हमारा आई हो गया कांस्टेंट। ठीक है, जो हमने यहाँ पर कहे थे कि रिमेन सेम रहेगा। तो देखिए ये जो लाइन है ये वाला, इसमें 8 एम्पियर है, मतलब हमेशा इसमें 8 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, करंट कांस्टेंट हो गया, लेकिन हमें वोल्टेज इस लाइन में पता नहीं है। और इसमें देखिए एक डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, इसमें या फिर इसमें देखिए एक डायरेक्शन दिया गया, मतलब क्या हुआ, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका करंट हमेशा फ्लो करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो देखिए ये करंट का जो लूप है ये हमें पता नहीं कैसे कर सकते, लेकिन ये देखिए ये जो पहला वाला लूप है, ये 10 वोल्ट से बैटरी है, स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 ओम करंट में आ रहा है, फिर से वो बैटरी में चला जा रहा है। तो इसको तो हमें पता है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक लूप ले लेंगे जो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। तो चलिए फास्ट लूप के लिए, फॉर फास्ट लूप, इसमें अगर हम केवीएल अप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, -10 प्लस 2i इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, i इक्वल टू 10/2 मतलब 5 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो करंट है इस रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, वो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ये दोनों चीज़ आपको पता चल गया कि ये आई जो है ये 5 एम्पियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फॉर फुल लूप। फुल लूप मतलब ये पूरा वाला सर्किट, इसमें अब हमें पता करना होगा कि करंट कैसा फ्लो कर रहा है या वोल्टेज क्या है। देखिए ये जो लूप है, ये जो पहला लूप था, इसमें हमें करंट पता नहीं था, लेकिन हमें वोल्टेज एंड रेजिस्टर पता था। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये जो हमारा फुल लूप है, इसमें लेफ्ट साइड में तो हमें पता है कि 10 वोल्ट है, लेकिन राइट साइड में हमें वोल्टेज पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा करंट कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया, और करंट कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, वोल्टेज चेंज करेगा, मतलब इसमें वोल्टेज 10 वोल्ट नहीं रहेगा क्योंकि करंट कांस्टेंट हो गया। तो चलिए क्या होगा, बैटरी के लिए -10, क्योंकि माइनस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या वोल्टेज है, तो इसको जानने के लिए कर लेंगे V फॉर 8 एम्पियर इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा केवीएल। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, वोल्टेज ऑफ 8 एम्पियर इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ये जो लाइन है इसमें 10 वोल्ट करंट फ्लो कर रहा है और 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 8 एम्पियर तो यहाँ से 8 एम्पियर गया, लेकिन यहाँ नीचे 5 एम्पियर आ गया, तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा आपका 3 एम्पियर। तो ये हो गया आपका करंट का फ्लो। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पावर फॉर ऑल कंपोनेंट। तो चलिए पावर निकाल लेते हैं। तो पावर फॉर 10 वोल्ट के लिए क्या होगा, 10 वोल्ट दिया है तो VI यूज करना होगा हमें। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या देखे कि देखिए हमारा इस साइड से क्या आ रहा था, 8 एम्पियर करंट आ रहा था, 2 ओम के लिए 5 एम्पियर करंट नीचे चला जा रहा था। तो 8 एम्पियर से अगर 5 एम्पियर नीचे चला जा रहा है तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो वोल्टेज 10 वोल्ट में कितना करंट आ रहा है, 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये 3 है। तो V तो आपका है 10 और I क्या है 3 है, तो 30
वाट। ठीक है, अब P ऑफ 2, तो 2 ओहम रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है 5, तो इसमें कौन सा वाला रूल यूज करेंगे आई स्क्वायर आर, तो 2 आई क्या है 5 है, तो 5 स्क्वायर इंटू 2 क्या मिलेगा 25 इंटू 2 मतलब 50 वाट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा 8 एम्पियर के लिए, तो P ऑफ 8, तो इसमें क्या यूज करेंगे वी आई यूज करेंगे, तो वी आई कैसे निकालेंगे, तो V क्या है V देखिए 10 वोल्ट हमने निकाल लिए हैं, तो 10 इंटू करंट है 8, तो 80 वाट। ठीक है, अब देखिए सर इसमें भी क्या पावर कंजर्वेशन लॉ यूज हो रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए ये जो सर्किट था हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर एक सोर्स था जो है आपका 10 वोल्ट, यहाँ पर आपका रेजिस्टर था जो था 2 ओम, और यहाँ पर आपका और एक करंट सोर्स था जो इस तरफ जा रहा था जो 8 एम्पेयर करंट दे रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 8 एम्पेयर आ रहा था, नीचे 5 एम्पियर जा रहा था, और इस साइड 3 एम्पियर जा रहा था। तो मतलब सोर्स कौन सा वाला हुआ ये वाला, क्योंकि यहाँ से 8 एम्पियर आकर बाहर सारे में जा रहा था, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 8 एम्पियर हमारा क्या हुआ एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव, और ये हो गया आपका पैसिव, ये रजिस्टर भी हो गया पैसिव, क्योंकि रजिस्टर भी 5 एम्पियर करंट ले रहा है, और ये 10 वोल्ट का बैटरी भी 3 एम्पियर का करंट ले रहा है। ठीक है, तो इसमें बैटरी भी पैसिव और ये रजिस्टर भी पैसिव, और ये करंट सोर्स है हमारा एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब एक्टिव एलिमेंट के लिए पावर क्या होता है, एक्टिव के लिए पावर नेगेटिव में आता है -P, और पैसिव में हमारा क्या होता है +P। तो समेशन ऑफ P अगर करें तो एक्टिव कौन सा वाला ये 80 वाट वाला, तो -80, और बाकी दोनों पैसिव, तो +50 +30, तो देखिए आपका लास्ट रिजल्ट 0 वाट आ रहा है। तो इसका मतलब इस सर्किट पे भी हमारा पावर कंजर्वेशन लॉ यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे आप जो आइडियल करंट सोर्स है उसके इस्तेमाल से आप एक सर्किट में करंट और पावर ऑफ ऑल एलिमेंट निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये दोनों लूप से जुड़े हुए और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वेट अ सेकेंड, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, अब हम बेसिक जो कर रहे हैं इसमें सिर्फ हम जो सर्किट है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन ही हम करेंगे। ठीक है, तो ये दिया गया है आपको एक सर्किट, ठीक है, जो है एक लूप और एक लूप ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इसमें और एक जो वायर है, अब इसमें जो एलिमेंट्स है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक करंट सोर्स है और क्या है इसमें एक रजिस्टर है, इसमें एक करंट सोर्स। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक करंट सोर्स जो ऊपर की तरफ है 10 एम्पियर का। ठीक है, अब यहाँ पर एक रजिस्टर है जो है आपका 4 ओम का, यहाँ पर एक करंट सोर्स है जो है आपका 4 एम्पियर का। ठीक है, अब क्या दिया गया है, फाइंड वोल्टेज एंड करंट फॉर ऑल। ठीक है, तो आपको हर एक एलिमेंट के लिए वोल्टेज एंड करंट निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। अब देखिए अगर हमारा एक बैटरी होता, ठीक है, करंट की जगह एक बैटरी होता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइड होता, तो करंट कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है हमेशा। तो इसमें देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये साइड क्या होगा नेगेटिव, ये साइड होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे लूप 1 एंड लूप 2 ले लेंगे। तो ये आपका हो गया लूप 1। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें तो हमें करंट दिया गया है, ये आपका क्या है ये करंट I इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसमें वोल्टेज क्या होगा वो वेरी करेगा, वोल्टेज वेरी। तो चलिए तो क्या होगा V ऑफ 10 वोल्ट
जो क्या देगा, माइनस देगा, क्योंकि माइनस टू पॉजिटिव जा रहा है। देखिए क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस टू पॉजिटिव जाएगा, तो माइनस V10 प्लस क्या आएगा 4। अब देखिए यहाँ से करंट कितना आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है, आपको पता है। अब देखिए ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पर कितना जा रहा है 4 एम्पियर, मतलब इससे ही जा रहा है 4 एम्पियर। अब 10 एम्पियर से 4 एम्पियर अगर इस साइड आ जाए तो बचा क्या 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर कहाँ जाएगा, वो इस साइड आ जाएगा। तो 4 एम्पियर यहाँ पर आ रहा है, 6 एम्पियर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर 4 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो V ऑफ 10 आपको क्या मिला 24 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो आपको 10 एम्पियर का करंट सोर्स दिया गया है, इसका वोल्टेज है आपका 24 वोल्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लूप के लिए कर ले। ये क्या था फॉर लूप 1। अब लूप 2 के लिए देख लेते हैं क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा रजिस्टर है ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से करंट आ रहा था, ये आपका नेगेटिव है। और करंट कहाँ से, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है आपका। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी हम क्लॉकवाइज ही लेंगे। तो फॉर लूप 2, ये आपका लूप 1 था, ये आपका लूप 2 है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका I है कांस्टेंट, V क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो चलिए माइनस से स्टार्ट होगा क्योंकि क्लॉकवाइज, तो -4, करंट क्या था 6 था, -4 इंटू 6। और यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगा, देखिए माइनस पहले आ रहा है इसीलिए -V ऑफ 4, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, वेट अ सेकेंड, नहीं देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर एक गलती हो गया। देखिए हमारा करंट कहाँ से आ रहा है, ये वाला सोर्स है, ये वाला सोर्स से करंट हर जगह जा रहा है, ये रजिस्टर पर भी आ रहा है, ये करंट सोर्स पर भी आ रहा है। तो देखिए ये पॉजिटिव साइन इस रजिस्टर के इस साइड पे जुड़ा हुआ है, इस साइड पे, इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए करंट के इस सोर्स पर भी क्या है, ये बैटरी का या फिर इस करंट सोर्स का पॉजिटिव साइड जुड़ा है, तो इसीलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव आएगा। समझ में आया क्या कहा हमने। देखिए ये जो हमारा सोर्स था, ठीक है, ऐसा कुछ सोर्स था। अब इसमें क्या था, बैटरी था, या सॉरी करंट सोर्स था 10 एम्पियर, इसमें एक रजिस्टर था, और इसमें एक करंट और सोर्स था जो था आपका 4 एम्पियर का। अब आपने क्या किया, यहाँ से जो 10 एम्पियर आ रहा है, नीचे आपका 6 एम्पियर जा रहा है, और यहाँ पर 4 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये आपने पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव लिया है। अब इस सोर्स का पॉजिटिव साइड इस रजिस्टर के इस साइड जुड़ा है, इसीलिए आपने इसको पॉजिटिव एंड इस साइड को नेगेटिव ले लिया। अब देखिए ये करंट सोर्स का पॉजिटिव साइड पर भी तो ये करंट सोर्स का पॉजिटिव साइड लगा है, तो इसीलिए ये भी पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव साइड जिस साइड से जुड़ा है वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक। तो ये क्या होगा, -4 इंटू 6 प्लस V4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको V4 क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको V4 मिल रहा है 24 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए दोनों जो हमारा करंट सोर्स है, इन दोनों में ही हमारा जो वोल्टेज है वो आ रहा है 24 वोल्ट, ठीक। तो चलिए हमें वोल्टेज एंड करंट तो मिल गया। तो अब चलिए इसमें भी पावर निकाल लेते हैं। तो P ऑफ 10 आपको क्या मिलेगा, देखिए 10 एंड आपको वोल्टेज पता है तो VI कर देंगे। तो V क्या है, V तो हमने निकाल लिया 24 और करंट है आपका 10, तो क्या आएगा 240 वाट। अब P ऑफ 4 क्या आएगा, इसमें I²R करेंगे, तो इसमें कितना करंट जा रहा था 6 एम्पियर, तो 6 स्क्वायर इंटू 4, 36 इंटू 4 क्या आएगा 144 वाट, 144 वाट। एंड P ऑफ 4 एम्पियर क्या देगा आपको, VI से ही कर लेंगे। तो V है आपका 24 एंड I है आपका 4, तो इसलिए आएगा 96, ठीक है। अब देखिए सर इसमें कि भी क्या हमारा पावर कंजर्वेशन यूज हो रहा है, हाँ हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा था, फिर वो 4 एम्पियर एंड 6 एम्पियर में डिवाइड हो गया, तो हमारा एक्टिव एलिमेंट क्या हुआ, ये 10 एम्पियर हमारा एक्टिव एंड ये 4 एम्पियर ये 6 एम्पियर हो गया हमारा पैसिव।
तो पैसिव जो है वो कौन सा वाला है, ये P10 है हमारा एक्टिव, तो ये हो जाएगा -240 वाट, और बाकी दोनों पैसिव है तो ये 144 प्लस रहेगा एंड ये 96 वाट प्लस में ही रहेगा। तो समेशन ऑफ पी क्या आएगा आपका, समेशन ऑफ पी आएगा -240 प्लस प्लस 60 नहीं 96 था, वेट अ सेकेंड प्लस 144 प्लस 96, तो यहाँ से आपको क्या मिला है -240 प्लस 240 इक्वल टू 0 वाट। तो देखिए इसमें भी हमारा पावर कंजर्वेशन रूल यूज हो रहा है, ठीक है। तो कैसे आप करंट से वोल्टेज निकाल पा रहे हैं और कैसे आप रजिस्टर में पावर एंड करंट वोल्टेज ये सब कुछ निकाल पा रहे हैं, वो आपसे हो गया, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन लगातार करते जाएंगे, तो इससे आपका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस पोजीशन से ही हम क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक सर्किट के है आपके पास, तो चलिए कर लेते हैं। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं हमारा स्क्वायर सा सर्किट, थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर ले क्योंकि हम उसको बाद में खिचड़ी पका देते हैं, ठीक। तो सर्किट कैसा है, ये बीच में ये दोनों भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसका एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो एलिमेंट कैसा होगा, यहाँ पर एक बैटरी, यहाँ पर एक रेजिस्टर, यहाँ पर एक सोर्स, यहाँ पर भी एक सोर्स, ठीक है। तो एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या है आपका 15 वोल्ट का बैटरी, 15 वोल्ट, यहाँ पर आपका एक 10 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पर आपका एक बैटरी, फिर से ये पॉजिटिव साइड एंड ये नेगेटिव साइड, ये है आपका 5 वोल्ट का, एंड यहाँ पर एक करंट सोर्स, तो इस तरफ 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रूव पावर कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। तो आपको पावर कंजर्वेशन लॉ को प्रूव करना होगा। तो चलिए अब हम कैसे कर सकते हैं, केवीएल, हमें तो केवीएल ही पता है, तो केवीएल यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले ये वाला लूप के लिए कर लेते हैं। तो इस लूप को हम 1 लूप एंड करंट आई मान लेते हैं। फॉर लूप 1 क्या मिला, ये क्या है आपका माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, एंड ये तो प्लस है एंड ये आपका माइनस है। तो चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं, -15 प्लस 10i फिर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 10i इक्वल टू प्लस 10, तो यहाँ से आपको क्या मिला, i इक्वल टू 1 एम्पियर। तो देखिए 1 एम्पियर करंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर जो रजिस्टर है इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इस साइड से देखिए 6 एम्पियर करंट आ रहा है, 6 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, तो करंट यहाँ से 1 एम्पियर, यहाँ से 6 एम्पियर, तो आखिर में वो जाएगा किधर, वो इस साइड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 7 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से 1 एम्पियर, राइट साइड से 6 एम्पियर एंड नीचे 7 एम्पियर, ठीक है। तो अब चलिए लूप 2 कर लेते हैं। तो लूप 2 आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, एक तो पूरा लूप ले सकते हैं या फिर इस लूप को भी ले सकते हैं। तो इसको सेकेंड लूप कर ले लेते हैं और इसको पूरा लूप को थर्ड लूप कर लेते हैं, कि देख लेते हैं कि दोनों में हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो फॉर लूप 2 इसमें क्या है, हम ये जो लूप है इसको ट्राई कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका माइनस है, तो -5 वोल्ट, और ये क्या है आपका प्लस, हाँ माइनस, एंड ये प्लस हो जाए क्योंकि ये प्लस से जुड़ा है, तो ये माइनस, तो प्लस V ऑफ 6 एम्पियर। तो यहाँ से आपको V क्या मिल रहा है, इक्वल टू 0 होता। वेट अ सेकेंड, हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है,
-5 प्लस वोल्टेज ऑफ 6 एम्पियर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा V ऑफ 6 एम्पियर इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, ये आपको आ रहा है। अब फॉर फुल लूप देख लेते हैं। तो फुल लूप में भी क्या सेम आंसर देगा आपको? तो फुल लूप में ये माइनस है तो -15, ठीक है, फिर +10 और करंट कितना है इसमें 1, तो 10 × 1 प्लस V ऑफ 6 एम्पियर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा V ऑफ 6 एम्पियर इक्वल टू +15 -10 इक्वल टू 5 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट मिल रहा है। तो इसके मुताबिक आप कोई भी लूप ले सकते हैं, लेकिन आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपको V ऑफ 6 एम्पियर मिल गया, आपको करंट भी मिल गया। तो चलिए अब हमें पावर निकालना होगा। तो पावर ऑफ 15 वोल्ट, इसमें क्या करेंगे? V × I कर देंगे। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें? अगर रजिस्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब बैटरी से भी 1 एम्पियर करंट ही आ रहा है। तो 15 × 1, तो क्या मिलेगा आपको? 15 वाट। फिर P ऑफ इसके लिए, ये रजिस्टर 10 ओम के लिए, तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा? I²R। तो I क्या है? 1² × R है आपका 10, तो 10 वाट। नेक्स्ट है ये किसके लिए? P10। अब नेक्स्ट पावर किसके लिए? हमारा 6 एम्पियर करंट के लिए। तो इसमें कौन सा रूल होगा? V × I। V क्या है? 5 है, तो 5 × 6 क्या देगा आपको? 30 वाट देगा। ठीक है, वेट अ सेकेंड, ये तो 1 एम्पियर नहीं था, ये जो रजिस्टर था इसमें कितना 7 एम्पियर करंट फ्लो रहा था और हमने ले लिया 1 एम्पियर। वेट अ सेकेंड, ये 7 होगा और ये क्या होगा? 7 × 7 49, 49 × 10 490 वाट। ठीक है, 491। वेट अ सेकेंड, हम थोड़ा सा गलती कर रहे हैं शायद। वेट अ सेकेंड, P ऑफ 10 क्या है? आपका रजिस्टर है। वेट ओ सॉरी, हमने 10 सही किया लेकिन हमने 5 वोल्ट के लिए छोड़ दिया, हमने 5 वोल्ट का नहीं निकाली। वेट अ सेकेंड, तो P ऑफ 10 आपका क्या आ रहा था? I मतलब 1² × 10 मतलब 10 वाट। अब बाकी क्या रहा? P ऑफ, ये बीच वाला हिस्सा 5 वोल्ट के लिए, तो P ऑफ 5, वोल्टेज क्या है इसमें? 5 है और करंट क्या है? 10 है। तो क्या आ रहा है आपका? 50 वाट। ठीक है, तो 50 वाट आपका आ गया। तो चलिए अब पावर कंजर्वेशन लॉ यूज कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपका इस साइड से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, फिर इस साइड से 6 एम्पियर करंट आ रहा है और नीचे से 7 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो इसके मुताबिक यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एक्टिव एलिमेंट। यहाँ से भी 6 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये भी हो गया आपका एक्टिव एलिमेंट। अब रजिस्टर तो हमेशा के लिए पैसिव ही होता है, तो ये रहा पैसिव। और देखिए ये जो करंट वोल्टेज सोर्स है या फिर बैटरी, ये क्या कर रहे हैं? 7 एम्पियर करंट ले रहा है, तो लेने का मतलब ये भी हो गया आपका पैसिव। तो इसका मतलब 15 वोल्ट एंड 6 एम्पियर आपका एक्टिव है। तो 15 वोल्ट के आगे माइनस एंड 6 के आगे माइनस और बाकी दोनों प्लस रहेगा। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा? समेशन ऑफ P इक्वल टू -30 -10 सॉरी -30 -15 होगा, -15 +10 +50। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन की हमें दे रहा है -45 और +60 दे रहा है, तो इसका मतलब हम कहीं पे गलती कर दिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा गलती कहाँ पर है। तो गलती कहाँ पर है? यहाँ पर 6 एम्पियर तो सही है, 5 × 6 30, ये तो सही है। 5 वोल्ट के लिए 5 × 7, ओ सॉरी यहाँ पर 10 क्यों हम लिख दे, यहाँ पर 7 था, 7 एम्पियर, ये 35 वाट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 35, यहाँ पर क्या आएगा? ये होगा 35 एंड ये क्या होगा?
प्लस 45, तो इसीलिए ये 0 वाट। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हमेशा पावर कंजर्वेशन रूल ही आएगा, कभी भी पावर कंजर्वेशन रूल गलत नहीं हो सकता। आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपका आंसर गलत हो सकता है, लेकिन पावर कंजर्वेशन रूल हमेशा फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको कैसे सर्किट का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं वो भी आपको आ गया, और कैसे आप टोटल पावर को कंजर्वेशन दिखा सकते हैं वो भी आपका आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉल कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये थोड़ा लंबा सर्किट है। अब इसमें थोड़ा इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर एक करंट सोर्स, यहाँ पर एक रेजिस्टर, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स। ठीक है, चलिए अब एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक बैटरी दिया गया है जो है आपका 4 वोल्ट का। यहाँ पर आपका करंट सोर्स जो है आपका 8 एम्पियर का। यहाँ पर आपको दिया गया है एक रेजिस्टर जो है 8 ओम का, एंड यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव नेगेटिव जो है आपका 5 वोल्ट का। ठीक है, तो आपको दिया गया है फाइंड पावर ऑफ एवरी कंपोनेंट। तो चलिए हर एक कंपोनेंट के लिए हम पावर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, वेट अ सेकेंड। तो केवीएल हमें आता है, तो केवीएल करने के लिए पहले डायरेक्शन ले लेते हैं। ये रहा हमारा डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ से 8 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये रहा आपका 8 एम्पियर करंट। अब यहाँ पर भी 8 एम्पियर करंट जाएगा, 8 ओम से भी 8 एम्पियर करंट जाएगा, और यहाँ से भी 8 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमें सिर्फ रेजिस्टर एंड करंट एक लूप में था, फिर वोल्टेज एंड रेजिस्टर एक लूप में था, तो वो करने में आसानी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए सब कुछ एक साथ है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हम साथ साथ। तो ये क्या आएगा, ये बैटरी का नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव तो दिया ही है, ये नेगेटिव साइड है। अब ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव एंड ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये बैटरी से स्टार्ट करते हैं, तो -4 प्लस 8 ओम एंड करंट क्या है 8 एम्पियर, तो 8 इंटू 8 प्लस यहाँ पर क्या होगा 5 वोल्ट तो आपको दिया गया है प्लस 5, फिर 8 एम्पियर करंट है, तो इसका वोल्टेज हमें पता नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे V ऑफ 8 एम्पियर इक्वल टू 0। तो V ऑफ 8 एम्पियर आपका क्या आ रहा है, V ऑफ 8 एम्पियर आ रहा है आपका -4 प्लस 64 -5, इसका मतलब आ रहा है आपका 65। तो इस करंट सोर्स का आपको वोल्टेज पता चल गया। तो अब बारी है हमें हर एक एलिमेंट का पावर निकालने का। तो चलिए पावर ऑफ 4 वोल्ट क्या आएगा आपका, इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, इसको निकालने के लिए VI कर देंगे। तो V है आपका 4, I है आपका 8, तो 32 वाट। नेक्स्ट है आपका 8 ओम के लिए, इसमें कौन सा रूल होगा I² R। तो I क्या है आपका, I है आपका 8, तो 8² इंटू 8 मतलब आपको क्या देगा 64 इंटू 8 जो आपको देगा 512 वाट। ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बारी है P ऑफ 5 वोल्ट के लिए, इसमें रूल यूज होगा V इंटू आई, तो जो देगा आपको 5 इंटू 8 जो होगा 40 वाट। और नेक्स्ट जो है 8 एम्पियर के लिए P ऑफ 8 एम्पियर, तो इसमें क्या होगा V इंटू आई होगा, और इसमें वोल्टेज क्या है 65 इंटू 8 जो आपको देगा 520 वाट। ठीक है, तो ये आपका आ गया।
ठीक है। अब इसमें कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है वो हमें निकालना होगा। अब देखिए ये जो 8 एम्पियर का करंट सोर्स है इसमें हमेशा करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से 8 एम्पियर निकल रहा है, हर चीज से जाकर फिर से इसमें 8 एम्पियर करंट आ जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, करंट सर्किट पे जा रहा है, तो इसीलिए ये हो गया आपका एक्टिव। ठीक है। अब नेक्स्ट है 4 वोल्ट का बैटरी। तो 4 वोल्ट के बैटरी के लिए क्या होगा, इसमें करंट आ रहा है, वोल्टेज क्या ये दे रहा है, हाँ ये दे रहा है, देखिए यहाँ से ही करंट जा रहा है, तो ये भी आपका हो गया एक्टिव। अब रेजिस्टर तो हमेशा पैसिव रहता है, ये तो आपको मालूम है। अब ये बैटरी पैसिव है, ये एक्टिव, देखिए ये पॉजिटिव साइड है एंड इस साइड में ये करंट ले रहा है, तो ये हो गया आपका पैसिव। ठीक है। तो चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है, यह कंजर्वेशन है या नहीं। तो समेशन ऑफ पावर आपको क्या मिल गया, देखिए एक्टिव क्या था, ये 8 एम्पियर एक्टिव था, तो ये आएगा -512, और ये जो 4 वोल्ट के लिए था ये भी माइनस आएगा, तो -32। ठीक है। बाकी दोनों रहेगा हमारा वेट अ सेकेंड, आई थिंक ये 40 वाट वाला, ये 5 वोल्ट का बैटरी, ये भी तो पॉजिटिव के साथ ही लगा है, तो सॉरी ये पॉजिटिव, ये पैसिव नहीं होगा, ये एक्टिव होगा, कि ये भी आपको करंट दे रहा है। देखिए यहाँ से करंट आ रहा है, ये करंट निकाल रहा है, ठीक है, इस साइड 8 एम्पियर करंट निकाल रहा है, तो ये भी आपका एक्टिव हो गया। तो ये एक्टिव सिर्फ हमारा रजिस्टर जो है वो शायद देख लेते हैं। तो ये है आपका एक्टिव 5, हाँ ये एक्टिव। तो चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 520 प्लस 5 वेट अ सेकेंड -512 फिर -32 प्लस -40। तो देखिए इसमें कि क्या आ रहा है, नहीं इसमें तो हमारा जो 0 आना था वो नहीं आ रहा, तो इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ, हमने गलत कर लिया, हमने एक्टिव पैसिव में गलती कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आप एक्टिव एंड पैसिव में राइट चूज कर देंगे तो आपका नेट पावर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन आप अगर एक्टिव एंड पैसिव के चूज में गलती कर देंगे तो नेट पावर आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव में गलती कर दी है, तो इसीलिए हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो चलिए इसको एक बार और से ध्यान से देख लेते हैं कि कहाँ पर हमारा गलती हो गया। तो इसको पहले गेस कर देते हैं, फिर हम ढूंढेंगे कौन सा वाला एक्टिव है एंड कौन सा वाला पैसिव है। तो देखिए ये जो 8 एम्पियर का करंट है, ठीक है, ये तो आपका एक्टिव है ही, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि यहाँ से हर जगह 8 एम्पियर करंट जा रहा है, ये तो आपको पता ही है। तो ये हो गया आपका एक्टिव, ठीक है, तो इसलिए ये -512 आएगा। फिर कौन सा, अब देखिए ये जो 4 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर देखिए ये बैटरी देना था, इसको करंट देना था, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इस करंट सोर्स से करंट ले रहा है, फिर 8 एम्पियर करंट बाहर छोड़ दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये करंट नहीं दे रहा है, ये खुद ले रहा है 8 एम्पियर करंट सोर्स से, तो ये होगा आपका पैसिव। ठीक है। अब रेजिस्टर तो आपका पैसिव होता ही है। अब देखिए ये जो बैटरी है ये क्या करेगा, ये करंट छोड़ रहा है, तो ये हो गया आपका एक्टिव। तो ये दोनों आपका एक्टिव है, ये नीचे वाला जो है ये पैसिव हो गया। तो क्या होगा, ये -512 होगा, ये -40 होगा, ये +32 हो जाएगा। तो चलिए आप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 552 और यहाँ पर 552 = 0 वाट। देखिए अब हमारा जो एज्यूम है, जो हमारा पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट है वो हमने सही लिया, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो 0 वाट आ गया। ठीक है। तो देखिए कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आपका करंट सोर्स एंड वोल्टेज रजिस्टर सब एक ही सर्किट में आ जाए तो कैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो आपसे आ गया। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 लूप के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक कर लिए, ठीक है, तो 2 लूप 1 लूप के लिए हमने कर लिए, लेकिन क्वेश्चन में अगर तीनों लूप आ जाए, तीनों लूप एक साथ में आ जाए तो सर तब क्या करें। तो चलिए तीनों लूप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वो कैसा होगा, वेट अ सेकेंड, तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन सर्किट। फिर इसमें दो और लूप आएगा 3 लूप करने के लिए। तो ये रहा एक लाइन, ठीक है, ये हो गया आपका एक लाइन, ये हो गया आपका दूसरा लाइन। तो अब इसमें एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एलिमेंट के लिए गैप, तो यहाँ पर है हमारा एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, यहाँ पर है हमारा एक रजिस्टर, यहाँ पर है एक रजिस्टर, यहाँ पर है एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर है एक करंट सोर्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका है क्या, प्लस माइनस 10 वोल्ट का। यहाँ पर आपका रजिस्टर है 6 ओहम का, ठीक है, यहाँ पर आपका रजिस्टर है जो 2 ओहम का। यहाँ पर और एक वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस 8 वोल्ट का, ठीक है, और यहाँ पर आपका करंट सोर्स एक दिया गया है जो है आपका 10 एम्पियर का। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें निकालना क्या होगा, फाइंड पावर फॉर ऑल एलिमेंट। ठीक है, तो हमें हर एक एलिमेंट के लिए इसका पावर निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें तो सिर्फ क्या पता है, केवीएल पता है। तो चलिए केवीएल ही अप्लाई कर लेते हैं। तो ये पहले ये फर्स्ट लूप ले लेते हैं, इसमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेते हैं और करंट लेते हैं आई। तो फॉर लूप 1 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, और ये प्लस से जो जुड़ा है वो प्लस है, और ये माइनस है। तो हमें क्या मिलता है, -10 प्लस 6i इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको आई क्या मिल जाएगा, आई आपको मिल जाएगा 10/6 या फिर 5/3। अगर इसको आप कैलकुलेशन कर ले तो आपको कुछ 1.66 एम्पियर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया कि ये जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है ये क्या है, 1.66 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों लूप को एक साथ लेंगे, मतलब ये वाला लूप। ठीक है, इस पर भी हम क्या लेंगे, I1 ले लेंगे इस लूप के लिए। इसको हम मान लेते ये सेकेंड लूप है, ये हमारा पहला लूप था। तो फॉर लूप 2 वी गेट, तो सेकेंड लूप के लिए हमें क्या मिल रहा है, -10 तो था ही हमारा बैटरी के लिए। अब देखिए ये प्लस इससे जुड़ा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और बैटरी का तो दिया ही है, ये प्लस साइड है ये माइनस साइड है। तो लिख लीजिए -10 प्लस 2i1, ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको i1 क्या मिल रहा है, 2i1 इक्वल टू 2, और i1 आपको मिल गया इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नीचे करंट आ रहा है ये है आपका 1 एम्पियर करंट। ठीक है, अब देखिए ये जो करंट सोर्स है ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको 10 एम्पियर करंट दे रहा है। अब नीचे 1 एम्पियर करंट चला गया तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 9 एम्पियर करंट। अब 9 एम्पियर में यहाँ से आपका कितना चलेगा, 1/66, या फिर आप कह सकते हैं 5/3 एम्पियर नीचे चला गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 माइनस 5/3, तो क्या देगा आपको, 27 माइनस 5/3 इक्वल टू 22/3 एम्पियर। तो इस तरफ कितना करंट जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है आपका 22/3 एम्पियर। ठीक है, तो पूरा सोर्स के लिए हमारा करंट तो आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारा भी 10 एम्पियर अभी तक नहीं आया। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम पूरा का पूरा लूप ही ले लेंगे। तो इस लूप को हम थर्ड लूप कह लेते हैं। तो चलिए फॉर लूप 3 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, तो बैटरी के लिए -10
और इसमें क्या कोई रजिस्टर है? नहीं, इसमें कोई रजिस्टर नहीं है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर एक रजिस्टर था। वेट अ सेकेंड, ये हमने ड्रॉ नहीं किया, तो यहाँ पर और एक रजिस्टर था। ठीक है, तो क्या था वो? 4 ओम। 4 ओम था इसलिए हमने कर दिया, नहीं होता तो फिर भी ऐसे ही हो जाता, तो उसका वोल्टेज थोड़ा सा चेंज हो जाता। ठीक है, तो चलिए ये -4, और इसके लिए हम करंट क्या लेंगे? ये तो 10 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा है, देखिए 10 एम्पियर ही हो रहा है, तो इसमें करंट क्या आएगा? प्लस, ये भी प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस एंड ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? -10 प्लस कितना ओम था? 4 ओम, और करंट 10, तो 4 इंटू 10 प्लस V ऑफ 10 एम्पियर इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा आपको? V ऑफ 10 एम्पियर इक्वल टू -14 प्लस 10 इक्वल टू आपको क्या मिला? यहाँ से आपको मिल गया -13। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने लिए है +10 माइनस, और ये प्लस और माइनस। ठीक है, अब इस साइड प्लस लिए हैं, इस साइड माइनस लिए। अब अगर हम इसका लूप ले लें तो हमारा क्या आ रहा था? +4 आ रहा था, ये मतलब +14 आ रहा था। यहाँ पर देखिए +14, लेकिन ये हमारा एजम्पशन जो है ये गलत है। ठीक है, ये गलत क्यों है? तो चलिए इसको अगर आप चेंज कर लीजिए, इसका एजम्पशन इसलिए गलत है क्योंकि करंट फ्लो किस तरफ कर रहा है? करंट फ्लो इस तरफ कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमने किस तरफ लूप लिया? हमने लूप ले लिया क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको ड्रॉ करके दिखा दे कि हमारी गलती क्या है। तो देखिए हमारा जो सर्किट था, यहाँ पर 4 ओम था, यहाँ पर हमारा जो सोर्स था ±10 वोल्ट था, एंड यहाँ पर आपका करंट फ्लो किस तरफ हो रहा था? ऊपर की तरफ 10 एम्पियर, नीचे। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए हमने पहला जो एजम्पशन लिया था वो उसका डायरेक्शन कैसा था? उसका डायरेक्ट क्लॉकवाइज था, लेकिन करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है? ये करंट तो आपको एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो एजम्पशन है वो गलत हो रहा था। देखिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था जिसमें -7 वोल्ट आ रहा था। कहाँ गया वो क्वेश्चन? वेट अ सेकेंड, ये वाला तो नहीं है, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने क्या किया? हमने जो लूप लिया, इसमें बैटरी का साइन हमने क्या लिया था? ये वाला माइनस, ये वाला प्लस लिए थे, लेकिन उसके लिए आंसर क्या आ रहा था? -7 वोल्ट, जो नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या था कि हमने बैटरी रॉन्ग चूज किया है। ठीक है, बैटरी का जो साइड है वो रॉन्ग चूज किया है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? देखिए हमने जो डायरेक्शन लिया है वो क्लॉकवाइज ले चुके हैं, लेकिन हमारा जो सर्किट है वो तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसलिए क्या होगा? इसलिए हमारा रजिस्टर इस साइड प्लस होगा, इस साइड माइनस होगा। ठीक है, तो समझ आ गया क्यों ये चेंज हो रहा है? तो इसलिए ये हो जाएगा आपका -40, वेट अ सेकेंड, ये हो जाएगा आपका -40 एंड ये हो जाएगा आपका +40। तो लिख लीजिए, तो प्लस एंड ये माइनस। तो आखिर में आपका आंसर क्या आएगा? आखिर में आपका आंसर आ रहा है जो वो है 50। ठीक, तो देखिए अब हमें करंट एंड वोल्टेज पर यूनिट के लिए मिल गया। तो चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं पावर। तो 10 वोल्ट के लिए P ऑफ 10 के लिए VI यूज करेंगे। तो V आपका क्या है? V तो आपका 10 है, तो 10, और करंट क्या है? 22/3, ये वाला देखिए, ये वाला करंट। तो क्या होगा? 10 इंटू 22/3 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 220/3 वाट। ठीक है, ये मिल गया आपका। नेक्स्ट क्या है? ये 6 ओम, इसमें कितना फ्लो हो रहा है? 5/3। तो P ऑफ 6, इसमें कौन सा वाला यूज होगा? I²R। I है आपका कितना? 5/3, तो 5/3 का स्क्वायर इंटू 6। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 25/3 इंटू 2। ठीक है, जो आपको देगा 50/3।
वाट। फिर क्या हो रहा है, ये 2 ओम के लिए निकाल लेते हैं, P ऑफ 2, तो इसमें भी आई स्क्वायर आर रूल यूज होगा। तो आई क्या है इसमें 1 एम्पियर, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 वाट। फिर नेक्स्ट क्या है 8 वोल्ट के लिए, 8 वोल्ट के लिए भी 1 एम्पियर, तो P ऑफ 8, तो इसमें वी आई होगा, तो V है आपका V8 एंड I है आपका 1, तो यहाँ पर 8 वाट। नेक्स्ट है आपका 10 एम्पियर के लिए, इसमें वोल्टेज कितना था, इसमें वोल्टेज 50, तो P ऑफ 10 आपका मिल रहा है 10 इंटू 50 इक्वल टू 500 वाट। ठीक है, तो ये आपका टोटल हर एक एलिमेंट के लिए जो है वोल्टेज या फिर पावर जो है वो आ गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 10 एम्पियर से, देखिए 10 एम्पियर से 10 एम्पियर कहाँ जा रहा है, 1 एम्पियर ये ले रहा है, ये 9 एम्पियर ले रहा है, फिर ये 22/3 एम्पियर ले रहा है। तो इसका मतलब ये भी पैसिव, 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 सिर्फ ये एक है आपका एक्टिव। तो चलिए कर लेते हैं, समेशन ऑफ P आपको क्या देगा एक्टिव के लिए, -500 प्लस 220/3 प्लस 50/3 प्लस 2 प्लस 8। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -500 प्लस 220 प्लस 50 प्लस 6 प्लस 24/3 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -500 प्लस यहाँ से 300, वेट अ सेकेंड, 5 और 6 30, 530, हाँ 300, ठीक। तो 300/3, तो क्या आ रहा है आपका -500 प्लस 100। तो ये अजम्पशन तो हमारा गलत आ गया, तो फिर क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमने गलती क्या कर दिया, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा गलती जो हो गया, देखिए हमारा एलिमेंट कितना था, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है 6 एलिमेंट था, लेकिन हमने यहाँ पर कितना टर्म लिया, 1 2 3 4 5, मतलब हमने एक टर्म को छोड़ दिया गलती से। वो क्या था, ये 4 ओम वाला टर्म, इसका पावर हमने नहीं निकाला, तो इसीलिए हमारा आंसर जो है वो गलत दिखा रहा है। ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वेट। तो ज़्यादा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव लिखने से हमने एक टर्म छोड़ दिया। तो P4 आपका क्या आएगा, इसमें क्या होगा, आई स्क्वायर आर, आई क्या है 10 स्क्वायर और आर है आपका 4, तो 10 स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू आपको क्या देगा 400 वाट। तो ये ओम मतलब ये भी एक रेजिस्टर है और ये कैसा एलिमेंट है, ये भी पैसिव एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए अब कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, समेशन ऑफ P आपको क्या देगा -500, ठीक है, और बाकी जो टर्म वो प्लस होगा, तो प्लस 220/3 प्लस 50/3 प्लस क्या आएगा 2 प्लस 8 प्लस 400। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ रहा है, -500 प्लस 220 प्लस 50 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 1200, मतलब 1200 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है -500 प्लस ये तो 3 एंड 1500/3, तो यहाँ से क्या आएगा -500 प्लस 500 जो आपको देगा 0 वाट। ठीक है, तो देखिए आपको तो यहाँ से एक चीज़ कॉन्फर्म हो ही गया कि अगर आपका पावर कॉन्जर्वेशन 0 ना आए, ठीक है, अगर वो सर्किट पावर कॉन्जर्व नहीं हो तो आपका सर्किट कहीं ना कहीं तो
गलत हो गया है, मतलब आपसे कोई ना कोई गलती हो गया, तो आपको वो रीचेक करना होगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे आ गए, जो है आपका पावर कंजर्वेशन वायोलेटेड सर्किट विल नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ कि पावर कंजर्वेशन जो हमारा फॉर्मूला है उसको वायोलेट कर सके ऐसा सर्किट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब अगर आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपका जो सर्किट का रिजल्ट है वो पावर कंजर्व कर रहा है या नहीं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। अगर पावर कंजर्व कर जाए तो इसका मतलब सही है, अगर पावर नहीं कंजर्व कर रहा तो आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो इससे आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं वो आपको उससे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कर लिए, सर्किट से जुड़े हैं 6 या 7 क्वेश्चन हमने कर लिया। तो इतना सारा क्वेश्चन काफ़ी है। ठीक है, सर्किट के बारे में इतना सारा क्वेश्चन काफ़ी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक के ऊपर। तो सिलेबस के मुताबिक हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रजिस्टर। ठीक है, तो टॉपिक है रजिस्टर। ओके, तो रजिस्टर क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका सिंबल क्या है, ये सभी ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, आप अभी बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो हम कहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल क्या है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो ये सब हम नहीं करते, हम डायरेक्ट चले जाते हैं इसका कनेक्शन के ऊपर। तो आपको पता है रजिस्टर का कितने टाइप का कनेक्शन होता है। एक होता है सीरीज कनेक्शन, सॉरी स्पेलिंग पे मत जाइए, और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो ये कनेक्शन के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है। तो पहला जो है वो है सीरीज कनेक्शन। ओके, तो अब सीरीज कनेक्शन है क्या, इसका कनेक्शन कैसा होता है कि एक रजिस्टर के एंडिंग पॉइंट पे दूसरा रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कैसे देखिए, ये मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये है आपका सी पॉइंट, यहाँ पर है आपका डी पॉइंट, एंड यहाँ पर है आपका पॉइंट। ठीक है, ये R1, ये R2 रजिस्टर, ये R3 एंड ये R4। तो ये चारों जो रजिस्टर है, अब देखिए R1 का स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड एंडिंग पॉइंट बी है। अब देखिए ये जो एंडिंग पॉइंट बी है इसके साथ R2 का स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है। फिर देखिए R2 का एंडिंग पॉइंट सी है, इसके साथ देखिए R3 का स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो अगर एक रजिस्टर का एंडिंग पॉइंट के साथ दूसरा रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप का कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो अब सीरीज कनेक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक है इसमें हमेशा करंट सेम रहता है, क्या होता है, सेम करंट। और क्या होता है, करंट 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 सॉरी डिफरेंट वोल्टेज। वेट अ सेकेंड, हमने आपको गलत बता दिया, इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें डिफरेंट वोल्टेज होता है एंड सेम करंट होता है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसमें जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस आता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो ये रहा हमारा सीरीज कनेक्शन में टोटल रजिस्टर निकलने का तरीका। ठीक है, ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब दूसरा टाइप क्या है, दूसरा कनेक्शन का टाइप है हमारा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, तो ये कनेक्शन किस टाइप का होता है
ये कनेक्शन, वेट अ सेकेंड, का कनेक्शन कुछ इस तरीके का होता है कि हर रजिस्टर का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एक होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये रहा हमारा कुछ कनेक्शन का टाइप, ठीक है, वेट, ये रहा हमारा कुछ कनेक्शन का, ठीक है। अब इसके बीच में रजिस्टर है, ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो देखिए ए एंड बी, ए है आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी है आपका एंडिंग पॉइंट। तो देखिए हर एक रजिस्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए से जुड़ा है एंड हर एक रजिस्टर का जो एंडिंग पॉइंट है वो बी से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कनेक्शन में हर एक रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम होता है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि कैसे इस कनेक्शन को ड्रॉ किया जा सकता है या फिर कैसा होता है ये कनेक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका डिफरेंट करंट, ओके, डिफरेंट करंट एंड सेम वोल्टेज, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर सीरीज कनेक्शन हुआ तो हर एक रजिस्टर के लिए करंट आपका सेम रहेगा। अगर यहाँ पर हमारा आई करंट हुआ तो यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, लेकिन वोल्टेज चेंज हो जाएगा, V1 V2 V3 एंड V4 हो जाएगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन के लिए यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, यहाँ पर I4 एंड यहाँ पर I5, मतलब डिफरेंट करंट होगा, लेकिन टोटल वोल्टेज ए एंड बी के अंदर V होगा, ठीक है। तो इसमें हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, इसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/R से, जो हो जाएगा 1/R1 बाई प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ऐसे ही ये आगे जितना रजिस्टर रहेगा उतना ये कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। दो रजिस्टर के लिए ये तो हो गया हमारा एन रजिस्टर के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका एन रजिस्टर के लिए। अगर 2 रजिस्टर दिया गया हो आपको तब क्या करेंगे, फॉर 2 रजिस्टर, तो तब क्या होगा, तब हमारा टोटल रेजिस्टेंस R हो जाएगा R1 to R2 प्लस डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बेसिकली ये क्या फॉर्म है, ये वही फॉर्म है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन फॉर्म है। तो अगर आपको 2 रेजिस्टेंस दिया गया है जो आपस में पैरेलल कनेक्शन में है तो आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इजी एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जहाँ पर आपको दिया गया है ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, अगर ये 0 ओम का हो एंड ये 10 ओम का हो तब आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, मतलब 0 इंटू 10 डिवाइड बाई R1 0 प्लस 10। तो यहाँ पर आपको क्या आ रहा है 0/10, मतलब 0, मतलब क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस क्या है 0 है। लेकिन सर हमने तो यहाँ पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, यहाँ पर देखिए एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन में क्यों ये 0 दे रहा है, क्योंकि अगर आप इसमें करंट फ्लो करें तो ये करंट यहाँ पर नहीं जाएगा, वो सिर्फ इस पाथ में वापस चला जाएगा, ठीक है। उसको जो पाथ सबसे इजी लगता है, जिसमें उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, उसमें ही करंट फ्लो करना हमेशा चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप 10 ओम दिए हैं सही, लेकिन इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, सारा का सारा करंट ये 0 ओम मतलब ये शॉर्ट सर्किट में वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है कि ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकेंड एंड ये थर्ड रेजिस्टेंस, तो ये आपको दिया गया है 1, ये 50 एंड ये आपको 100 दिया गया है। तो तब R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, हमें पता है 1/1 प्लस 1/50 प्लस 1/100।
तो इसमें क्या होगा, हम ऐड कर लेते हैं तो नीचे 100 आएगा और यहाँ पर 100 प्लस 2 प्लस 1, तो हमें क्या मिला 103 डिवाइड बाई 100। तो आंसर क्या आया, आर इक्विवेलेंट हमारा आंसर होगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट नहीं, सिर्फ आर इक्विवेलेंट। तो ये आपको क्या आंसर देगा 100 बाई 100, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ये शायद आपको कुछ ऐसा आंसर दे दे कि 0.9972 ऐसा कुछ आंसर देगा, ठीक है, पॉइंट में। तो ऐसे आप पैरेलल कनेक्शन में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका जैम में आया हुआ था, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको एक सर्किट दिया गया था, ठीक है। तो सर्किट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका पहला वायर, ये हो गया आपका वायर। अब इसमें पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस लगा हुआ था। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका चौथा, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर एक लगा हुआ है 10 ओम, यहाँ पर आपका लगा हुआ है 5 ओम, यहाँ पर लिखा हुआ है लगा हुआ है 10 ओम, यहाँ पर फिर से 5 ओम, यहाँ पर 10 ओम, यहाँ पर 5 ओम, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 10 एंड ये आगे ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट और यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टिंग है, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या होगा, फाइंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो अब देखिए अगर हमारा ये एंड हो जाता है यहाँ तक, तो तब हम सीरीज पैरेलल करके ऐसे ही हमारा क्वेश्चन का सलूशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो इनफाइनाइट टाइम है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो अब हम इक्विवेलेंट कैसे निकालें। तो इसका सलूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन, इसके लिए हम एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कैसे, तो मान लीजिए ये हो गया आपका 10 ओम जो था, फिर ये हो गया आपका 5 ओम जो क्वेश्चन में दिया गया था, और इसके बाद जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम मान लेते हैं आर, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं आर एंड इसको मान लेते हैं 10 ओम एंड इसको मान लेते हैं 5, ये 5 ओम मान ले, क्या ए हो गया आपका ए पॉइंट एंड ये हो गया आपका बी पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसिंग इट इन डिफरेंट वे, हम इसको एक दूसरे तरीके से इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए हमारा तो ये बाकी सारा जो रेजिस्टेंस है यहाँ से जो बाकी सारा रेजिस्टेंस था इसको हम आर से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आर है और 5 ओम है, ये किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है, तो इसको हम आर पी मान लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या देगा, 5 इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस 5, ये देगा, क्या आ गया आपका 5 आर डिवाइड बाई आर प्लस 5, ठीक है। ये हमारा इस पोर्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप है हम इस आर को, इस पोजीशन को लेकर और इस 10 ओम को सीरीज में लेकर हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ए बी, जो आपको क्या देगा 10 प्लस आर पी, क्योंकि ये 5 आर 10 से क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। अगर 5 एंड आर को हम एक रेजिस्टेंस मान ले तो ये 10 से सीरीज में है, और सीरीज में कनेक्ट ऐड कैसे होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपल प्लस करने से। तो यहाँ से हमें आ गया 10 प्लस आर पी। अब आर पी हमारा क्या है 10 प्लस जो हमने निकाले थे 5 आर
डिवाइड बाई आर प्लस 5। अब इन दोनों का कैलकुलेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 10r प्लस 50 प्लस 5r डिवाइड बाई आर प्लस 5। अब r प्लस 5 को हम लेफ्ट साइड अगर मल्टीपल कर दे तो हमें क्या मिलेगा, r प्लस 5 इंटू आर ए बी इक्वल टू क्या मिल रहा है, 15r प्लस 50। ये आपको मिल गया। अब देखिए ये जो हमने आर ए बी लिए हैं, ये ए बी एंड ये जो हमने आर लिए थे, ये क्या है, ये इनफाइनाइट टाइम है, मतलब इसके बाद भी एक आर आ रहा है। तो आर ए बी इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा आर ए बी इक्वल टू आर, क्योंकि ये जो आर है ये भी इनफाइनाइट टाइम ही लॉन्ग है जैसा आर ए बी था। तो हम आर ए बी को आर से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, आर इंटू आर प्लस 5 इक्वल टू 15r प्लस 50। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 5r इक्वल टू 15r प्लस 10। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते तो क्या मिलेगा हमें, आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 50, सॉरी माइनस 10 लिख दिया, वेट अ सेकेंड, माइनस 50 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन क्या आ रहा है, r इक्वल टू माइनस बी यानी प्लस 10 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 50 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो हमारा आखिर में r क्या आ रहा है, r आ रहा है 10 प्लस माइनस रूट ओवर 100 माइनस प्लस हो जाएगा ये 200 डिवाइड बाई 2। तो 10 प्लस माइनस रूट ओवर 300। अब 300 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या 4 निकाल सकते हैं, 300 डिवाइड बाई 2 150 एंड 150 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो 75। ठीक है, तो हम 10 प्लस माइनस नीचे 2 था 2 रूट ओवर 75 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 5 प्लस माइनस रूट 75 ओम। ठीक है, तो आपका लास्ट में जो क्वेश्चन में था फाइंड आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट आपका आ रहा है 5 प्लस माइनस रूट 75 ओम। ये रहा आपका आंसर। तो देखिए कैसे आपने एक इनफाइनाइट टर्म का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। आपने पहले जो पहला जो टर्म था उसको छोड़कर बाकी सारे रेजिस्टेंस को आर मान लिए। ठीक है, फिर हमने इसका पैरेलल कनेक्शन देख लिया, पैरेलल कनेक्शन के रिजल्ट निकाल लिया यहाँ पर। फिर हमने देखा ये 10 ओम से सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिर हम सीरीज का कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट निकाल लिए, तो हमें कुछ ऐसा फॉर्म मिला। ठीक है, अब देखिए आर ये जो है ये भी इन्फाइनाइट टाइम लॉन्ग है और आर ए बी जो था वो भी कोई इन्फाइनाइट टाइम लॉन्ग था। तो हम इससे कह सकते हैं आर ए बी इक्वल टू आर। तो आर ए बी को हमने आर से रिप्लेस कर दिया, फिर हमने कैलकुलेशन करके हमारा कुछ वैल्यू इक्विवेलेंट जो ये आ रहा है, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे हो गया। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्लास था, इसीलिए हम इस क्लास को यहीं तक छोड़ देते हैं। फिर बाकी का जो हमारा पोर्शन रहेगा वो हम नेक्स्ट डे पे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो था वो यहीं तक था। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लिए, जैसे ओहम्स लॉ था एंड जो हमारा बेसिक रजिस्टर का कनेक्शन था वो हमने अभी तक देख लिए। तो इससे हमारा बेसिक काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। फिर हम धीरे धीरे आगे एडवांस तक बढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, जो है कल 6 बजे। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए पोर्शन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाकी सारे क्वेश्चन आपको डेली बेसिस में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वहाँ पर प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपका कोई डाउट आए
तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, टैग कर कर मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो एग्ज़ाम या क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर पूछ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल 6 बजे, तब तक बाय बाय, थैंक यू।